वरदन्नाथ की जय। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त पुष्टिमार्गीय वाल्लभीय जन तथा समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपको आगामी श्रावण में आने वाले पुरुषोत्तम मास की खूब खूब आगामी हार्दिक बधाई देता हूँ। अपना सौभाग्य है कि अपन विष्णु दैवत ऐसे श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास अर्थात साक्षात श्री हरि के प्रिय ऐसे मास को हम जीने जा रहे हैं। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण की कृपा से सेवा परायण जो घर हैं, जिनके यहाँ पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु श्री गोवर्धन धर श्री लाडले लाल के रूप में अथवा अन्य अपने अष्टविध रूपों में जहाँ विराज रहे हैं, उनके लिए तो विशेष करके सेवा में अधिक सामग्री, अधिक सजावट सहित राग भोग श्रृंगार का विस्तार ही पुरुषोत्तम मास में प्रशस्त है। हम अगर कीर्तन न करते हों तो विशेष हमारे यहाँ की अष्टयाम, एक याम अथवा दो याम की जो हमारी सेवा है, एक कालम द्विकालम व त्रिकालम परिचर्य चेत के सिद्धांत से, तो हमको हमारे यहाँ के सेवा प्रकार में कीर्तन के क्रम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और विधिवत आग्रहपूर्वक पुरुषोत्तम मास में जगाने से लेकर पौड़ाने पर्यंत के राग रागिनियों का इतना अनुभव जानकारी न भी हो, तथापि अष्ट सखा की वाणी श्री अपने ठाकुर जी सन्मुख सुनाने का आग्रह रखना चाहिए। ये हुआ राग का विस्तार। भोग में अपने यहाँ का जो भी नित्य नेग हो, उस नित्य नेग से थोड़ा अधिक अरुगाना। इन दिनों में अतिथि वैष्णवों का सत्कार पूर्वक उनको घर बुलाना, वैष्णवों को महाप्रसाद लिवाना, गोग्रास निकालना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये सब पुरुषोत्तम मास में शास्त्रीय क्रम से विहित है, विदित है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम ठाकुर जी को यदि केवल नागरी या दूधघर ऐसा धरते हों तो भी अपने गुरुजनों से विशेष आज्ञा लेकर अनसखड़ी तथा सखड़ी धरने का आग्रह विशेष करके पुरुषोत्तम मास के लिए आज्ञा लेकर अवश्य करना चाहिए। ये क्रम अनुष्ठीयमान उनके लिए तो है ही जिनके यहाँ पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्ट होकर विराज रहे हैं, अर्थात जिनके यहाँ पुष्टाए हुए ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनको सखड़ी धरने का आग्रह रखना चाहिए। उनको विशेष करके नागरी दूधघर फलार से इतर भी अनसखड़ी अरोगाने का आग्रह रखना चाहिए। तो मेरा खास आग्रह रहेगा कि हमारा जो संप्रदाय है, हमारे यहाँ की जो सेवा पद्धति है, हमारे यहाँ का जो इष्ट भजन का प्रकार है, उसमें राग भोग और श्रृंगार की प्रधानता है। आगामी पुरुषोत्तम मास के लिए नए साज, नए वस्त्र, साहित्य में जो अपने पास न विराजता हो, श्रृंगार में जो अपने यहाँ कमी हो, या प्रणालिका के अनुसार जो श्रृंगार बसाने बाकी हों, ऐसे श्रृंगारों को बसाना चाहिए। वस्त्र, नवीन वस्त्रों का निर्माण करना चाहिए, साज ठाकुर जी के लिए बनवाने चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने घर में साहित्य का विस्तार और ठाकुर जी का वैभव स्थिर कर सकते हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास जैसे हम अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पे, अपने दिवाली, दशहरा, कोई न कोई बड़े पर्व आने पर, होली, संक्रांति आने पर हम जैसे अपने घरों में अपने लिए नए वस्त्र, नए आभूषण, नई चीज़ें बसाते हैं, वैसे ही ये श्रावण, पुरुषोत्तम मास, जन्माष्टमी, आचार्य चरण प्रभु चरण द्वय के उत्सव, राधाष्टमी, इन दिनों में ठाकुर जी के साहित्य के विस्तार का संकल्प भी लेना चाहिए। ये तो हुई सेवा संबंधी विशेष वार्ता, क्योंकि सेवा मार्ग में सेवा की ही प्रधानता है। पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु गोवर्धन धर, रास नायक, निकुंज नायक, आप नंद राजकुमार यशोदोत्संग लालित श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी की आड़ी कानी कृपा अनुग्रह इनसे अपने माथे विराज रहे हैं। अपने गुरुजनों ने कृपा करके भगवत सेवा रूपी अनुष्ठान अपने घर यदि पधराया है, तो अपने को उसका सौभाग्य मानते हुए अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक में अधिक करना अधिक फलदायी होता है, इस सिद्धांत से हमको सेवा का विस्तार करना चाहिए। घर में जो लोग सेवा में न आते हों, वर्ष भर में न आ पाते हों,
उनको भी पुरुषोत्तम मास में नित्य अपने ठाकुर जी के झारी चरण स्पर्श का विशेष नियम लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की आदत पड़ेगी तो अन्य 12 मास भी हाथ पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जो लोग सेवा में न आते हों या केवल सेवा में दर्शन करके दंडवत प्रणाम करके निकल जाते हों, उनको भी आग्रह करना चाहिए कि पुरुषोत्तम मास आप ये बहुत विशिष्ट एक क्रम है, क्योंकि इस बार श्रावण जो स्वयं विष्णु संबंधी मास है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि श्रावण केवल शिव भक्तों के लिए है, लेकिन श्रावण में श्रवण नक्षत्र के जो अधिदेवता हैं वो भगवान विष्णु हैं, और ये विष्णु संबंधी मास होने के कारण ही भगवान रुद्र अर्थात महादेव जी भी प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। इस समय जो लोग शिव की भक्ति करते हैं उनको आशुतोष भगवान त्वरित फल दान करते हैं ताकि लोग शिव जी को डिस्टर्ब ना करें। इसलिए लोग शिव जी की भक्ति खास करके करते हैं कि हमको उत्तम फल की प्राप्ति शिव के द्वारा हो। परंतु शिव जी आप स्वयं भी नारायण उपासन में लगे रहते हैं, नारायण की उपासना में रहते हैं। उस समय श्री रामचंद्र जी का नाम, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के नाम में तत्पर ऐसे रुद्र उनका स्मरण करते हुए वैष्णवा नाम यथा शंभो, हम वैष्णवों को भी उनसे ये आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम हमारे श्रावण मास में जितना हो सके भगवन नाम परायण जीवन बनाए रखें। और विशेष जब ये पुरुषोत्तम मास श्रावण मास में ही आ रहा है तो श्रावण में इस प्रकार से क्रम रह रहा है कि ब्रजमास की गणना से पहले निज श्रावण कृष्ण पक्ष है, इसके बाद पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष है, उसके बाद पुरुषोत्तम मास श्रावण में कृष्ण पक्ष है, और उसके बाद निज श्रावण में शुक्ल पक्ष में पुनश्च श्रावण का वो पक्ष है जिसमें पवित्रा, राखी आदि उत्सव हमारे मार्ग में आते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये पूरा श्रावण मास अर्थात ये 60 दिन हमारे लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना भगवन नाम लेने के दिन हैं। इसलिए जो अष्टाक्षर की 2 माला, पंचाक्षर की 2 माला करते हों उनको कम से कम अष्टाक्षर की 5-5 माला, पंचाक्षर की 5 माला, इस प्रकार से पाठ के क्रम में भी वृद्धि करनी चाहिए। स्वरूप सेवा और नाम सेवा संप्रदाय के 2 विभाग हैं। इसको हम सेवायाम व कथायाम व यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत के सिद्धांत से जानते हैं कि एक सेवा का पक्ष है, एक कथा का पक्ष है। कथा का पक्ष केवल भगवद वार्ता करना नहीं है, केवल पुराणों का श्रवण करना नहीं है। कथा का अर्थ होता है भगवान का नाम जप, भगवान के स्तोत्रादि का पाठ, भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ। विष्णु दैवत, विष्णु संबंधी मास होने से श्रावण मास में जितना ज़्यादा हो सके उतना विष्णु सहस्त्र नाम का आग्रह रखना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भगवद गीता के साथ अवश्य करना चाहिए। अर्थात जब जब हमारी भगवद गीता पूर्ण हो तब तक हमें विष्णु सहस्त्र नाम का एक आवर्तन अवश्य करना चाहिए। रही बात विशेष करके पुष्टि मार्गियों की, तो मैं पुष्टि मार्गियों को कहना चाहूँगा कि पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं नामात्मक भागवत जी के रूप में पधारे हैं, और वही श्रीमद् भागवत जी 12 स्कंधात्मक हमारे यहाँ पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के रूप में श्रीमद् भागवत जी नामात्मक होकर और विराज रहे हैं। तो हमारे इस पुरुषोत्तम मास में करीबन 33 बार हमारे द्वारा पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। जब हम पुरुषोत्तम मास में दान आदि का विधान देखते हैं हमारी टिप्पणी में, तो उत्सव तथा व्रतन की टीप में 33 पुआ के दान का हमको क्रम बताया जाता है कि एक साथ 1 से लेकर 33 दिन तक इस प्रकार से पुआ का दान करना चाहिए। गुड़ के पुआ, खांड के पुआ, माल पुआ, इनको प्रभु को अरोगा के इसके दान करने का विधान बताया गया है। तो उसी प्रकार से जैसे 33 पुआ का दान होता है, वैसे करीबन 33 बार 33 टाइम्स पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान शालिग्राम रूप से जिन वैष्णवों के यहाँ विराज रहे हों उनको पुरुषोत्तम मास में तुलसी के दलों से पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की नामावली से तुलसी जी से भी अर्चन करना चाहिए। तुलसी जी से अर्चन, पुष्पार्चन का विधान पुराणों में मुख्य रूप से दिया गया है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण राम आदि किसी भी रूप में विराजते हों, लेकिन वो तुलसी दल के समर्पण से अति प्रसन्न होते हैं। भगवान पुरुषोत्तम
को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी जी का रोपण, इन दिनों में तुलसी जी का पूजन, तुलसी के द्वारा भगवान का पूजन, ये सब चीज़ें हैं। कुमारिकाओं को और अखंड सौभाग्यवती स्त्रियों को विशेष करके पूरे श्रावण और पुरुषोत्तम मास तुलसी जी के पूजन का भी नियम ग्रहण करना चाहिए। श्रावण और पुरुषोत्तम मास दोनों में तुलसी पूजन करके ही भगवत सेवा में जाना चाहिए। तो तुलसी जी का अति महात्म्य है, अति महत्व है संप्रदाय में। हमारे यहाँ भोग में भी तुलसी जी पधराई जाती है, उत्सव भोग में तुलसी जी पधराई जाती है, भगवत चरणारविंद में तुलसी जी पधराई जाती है। तो जितना हो सके तुलसी जी का पूजन, तुलसी जी का रोपण, संवर्धन और उसका भगवत सेवा में विनियोग करना चाहिए। जैसे कार्तिक मास में 1.25 लाख तुलसी दल श्री गोवर्धन धर को समर्पित किए जाते हैं। श्रीनाथ जी में ये क्रम है कि कार्तिक मास में 1.25 लाख तुलसी दल श्रीनाथ जी के चरणारविंद में समर्पित जाते हैं। वैसे जितना प्राप्त हो या जितनी अपने पास हो उतनी तुलसी जी का समर्पण अर्चन विधान से पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम की नामावली के द्वारा पुरुषोत्तम मास में भी ठाकुर जी के चरणारविंद में करना चाहिए। विशेष करके जहाँ भगवान शालिग्राम रूप अथवा गिरिराजी रूप से वैष्णवों के घर भी यदि विराजते हों तो वो ये कर सकते हैं। गिरिराज जी विराज रहे हों तो सभी प्रकार के वैष्णव कर सकते हैं, लेकिन शालिग्राम जी विराज रहे हों तो केवल उपनीत लोगों को ही ये बताया गया है कि जिनका यज्ञोपवीत है वो यज्ञोपवीत संपन्न व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में शालिग्राम जी का विशेष पूजन अर्चन करें। मैं खास कहना चाहूँगा कि त्रिविध नामावली, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र, कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र, ये सब नामात्मक भगवान के नामोच्चारण के और नाम के द्वारा भगवान की लीला अनुसंधान के ग्रंथ श्रीमद् आचार्य चरण ने प्रकट किए हैं। जितना हो सके उतना भगवान नाम लेना आचार्य चरण की तो आज्ञा है। ततः सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम। तो इसके साथ श्री प्रभुचरण गोसाई जी ने भी अष्टाक्षर निरूपण ग्रंथ में आज्ञा की है। वेद वाक्ये महावाक्ये पुराणे भारते तथा श्रीमद् वल्लभ वाक्यार्थम श्री कृष्ण शरणम मम। जितना ज़्यादा हो सके अष्टाक्षर का हमको चिंतन करना चाहिए, पारायण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में यदि हम 41 माला प्रतिदिन अष्टाक्षर की करें तो आचार्य चरण की कृपा से हमारे लक्षावधि अष्टाक्षर हमारी खुद की नाम बैंक में हम जमा कर सकें। तो मेरे कहने का तात्पर्य है तुलसी जी की माला लेकर एकांत स्थान में बैठकर पवित्र दशा में यावत शक्य जितना हो सके अष्टाक्षर का जाप करना सर्वाधिक फलदायी है। पुष्टि मार्ग में सबसे बड़ा फल भगवान के चरणारविंद में अनुराग है। जितना ज़्यादा हम भगवान नाम लेंगे उतना हमारा प्रभु के चरणारविंद में चित्त बैठेगा। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति। जिसकी आत्मा पवित्र हो चुकी है, जिसने भगवान को प्रविष्टम कर्णरंध्रेण स्वानाम भावसरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जिसने अपने पाप पंग का मार्जन करके और अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया है, अंतरात्मा को धो लिया है, वो ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवत चरणारविंद को नहीं छोड़ता। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये एक ऐसा मास है पुरुषोत्तम मास कि जिसमें एक समय पे लिया हुआ भगवान नाम सहस्त्र गुना फलदान हमको करता है। तो हमको जितना ज़्यादा हो सके अष्टाक्षर, सगद्य पंचाक्षर की माला, नाम रूप गुण के पाठ अर्थात श्री सर्वोत्तम जी वल्लभाष्टकम, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत के पाठ, श्रावण मास है, श्री यमुना जी के संबंध से हमको ब्रह्म संबंध फलित होता है, ब्रह्म संबंध की सार्थकता होती है। जितना ज़्यादा हो सके यमुनाष्टकम के पाठ, साथ में श्री यमुना जी के 41 पद इत्यादि का आग्रह मनुष्य को रखना चाहिए। जो लोग मास पारायण कर सकें उनको श्रीमद् भागवत जी के साग्रह कम से कम 10वें स्कंद का पाठ, क्योंकि 10वें स्कंद का पाठ यदि वो प्रतिदिन 3 अध्याय करेंगे तो उनका एक मास में 10वां स्कंद संपूर्ण हो जाएगा। प्रक्षिप्त अध्यायों की गणना के साथ 90 अध्याय 10वें स्कंद में दिए हुए हैं। 3 अध्याय का हम प्रतिदिन पाठ यदि करें तो हमारा एक मास में 10वां स्कंद संपूर्ण होता है। उसी प्रकार से यदि हम 13 अध्याय का पाठ प्रतिदिन करें
तो हमारी मास पारायण श्रीमद् भागवत जी संपूर्ण होती है। तो जिनको श्रीमद् भागवत जी के पाठ का आग्रह अभ्यास है उनको मैं खास कहना चाहूँगा, पुरुषोत्तम मास में आप श्रीमद् भागवत जी का पारायण करिए। जिन लोगों को अभ्यास कम है वो केवल दशम स्कंद का पाठ करिए। जिनसे श्रीमद् भागवत जी का पाठ संभव नहीं है वो केवल पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करिए। जिनसे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का नित्य पाठ भी संभव नहीं है वो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की नामावली का चिंतन करिए। जिनसे वो भी संभव नहीं है वो श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रकटित त्रिविध नामावली का पाठ कीजिए। उसमें बाल लीला, प्रौढ़ लीला, राजलीला, इस प्रकार से भगवान के दशम स्कंद में विराजमान ही समस्त नाम संकलित और संग्रहित किए गए हैं। कहने का तात्पर्य है हमको जितना ज़्यादा हो सके उतना हमारा जीवन भगवन्मय रखना तो चाहिए ही, परंतु जब ऐसे विशेष पर्व, ऐसे विशेष मास, ऐसे दिन आए, इनमें वैधृत योग आने वाला है, भरणी नक्षत्र आने वाला है, व्यतिपात योग आने वाला है, पुरुषोत्तम मास की 2 प्रधान एकादशी आने वाली हैं, पुरुषोत्तम मास का आदि और अंत में दान आदि का क्रम प्रशस्त है। तो हरि, गुरु, वैष्णव, गौ और ब्राह्मण, इनकी सेवा में हम जितना ज़्यादा अपने तन, मन और धन को लगा के हमारे जीवन की कृतार्थता सिद्ध कर सकें, इसके लिए इस पर्व का आनंद लेना चाहिए। मैं गोस्वामी गोविंद राय आपको मेरे साथ पुरुषोत्तम मास यहाँ भक्ति सेतु हवेली में व्यतीत करने के लिए खास आमंत्रित करता हूँ। जो लोग वापी पधार सकें ज़रूर वापी आएँ और वापी आके हमारे साथ भगवत सेवा के कार्यों में जुड़ें, श्रीमद् भागवत जी का यहाँ पे आनंद लें। 2 अगस्त से 8 अगस्त तक 2023 में पुरुषोत्तम मास के उत्तरार्ध में अपने यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह का भी ज्ञान यज्ञ प्रकार रखा गया है। मैं खास चाहूँगा कि जो लोग पूरा पुरुषोत्तम मास मेरे साथ व्यतीत न भी कर सकें वो कम से कम हमारे साथ यहाँ 7 दिन श्रीमद् भागवत जी का आनंद लेने के लिए वापी पधारें। आपका एक बार पुनः खूब खूब स्वागत करते हुए आगामी श्रावण तथा पुरुषोत्तम मास के लिए आपको खूब खूब शुभाशीर्वाद। श्री महाप्रभु जी, श्री यमुना जी तथा श्रीनाथ जी स्वयं आपके हृदय में विराज कर आपकी बुद्धि को निर्मल करें और जीवन में भगवान नाम के सरिता का प्रवाह प्रवाहित करें। किम अधिकम इति शम स्वस्ति। श्री गोवर्धन नाथ की जय।